स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे आप सभी? लेके आ चुका हूं मैं डिटेल सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10 सेट नंबर 2 एंड आपका पेपर कोड है 31/4/2। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, डिटेल फटाफट से आते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर कह रहा है टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी। तो आपको यहां पे क्या बताना है? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो बहुत इजी यार। मैग्निफिकेशन -1 का मतलब क्या होता है? इमेज इज इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसको होने के लिए ऑब्जेक्ट को डबल द फोकल लेंथ पे रहना पड़ेगा, यानी 40 सेंटीमीटर्स पे आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट्स इन F1 एंड F2 जनरेशन पी प्लांट्स विल बी रिस्पेक्टिवली। बहुत ईजी है। F1 में सारी टॉल होते हैं, हमें पता है, हमने इतनी बारी क्रॉस बनाया हो, तो 100%। और F2 में 3:1 होती है फिनोटाइपिक रेशो। 3 टॉल होते हैं, 1 ड्वार्फ होते हैं। तो 3:1 मतलब 3/4 यानी 75%। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहां पे। नेक्स्ट, प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, इसीलिए इनके लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। मिल्क अगर ओपन रख दिया तो यहां पे अगेन इट विल बिकम रैंसिड, तो यहां पे हो रहा है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज अ केमिकल रिएक्शन। आयरन नेल की रस्टिंग हो रही है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इज अ फिजिकल रिएक्शन बिकॉज वाटर रिमेन्स वाटर, उसकी बस फॉर्म बदल गई, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी इज थिन शीट्स। ओके, नेक्स्ट, in order to prepare dry hydrogen chloride gas in humid atmosphere the gas produced is passed through a Gauss tube containing, इतनी बारी आया हुआ है पुराने पेपर्स में, इट इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के बीड्स यूज करते हो आप। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 CC बॉन्ड एंड 1 C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, बहुत इजी यार। इसमें टोटल 3 कार्बन एटम्स आप लोगे, तो मेथ एथ प्रोप, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा, तो प्रोपाइन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ DNA एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो बहुत इजी यार, जायगोट में तो दोनों होते हैं, लेकिन मेल फीमेल दोनों में हाफ हाफ होते हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स। नेक्स्ट, द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, 10th, ट्रू स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करनी है। तो यार, लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज आर्टरीज, ये गलत है, लार्ज वेन्स में ओपन होती है, तो डी तो ट्रू हो जाएगा हमारे पास। और अगर मैं बात करूं यहां पे, क्योंकि लिम्फ कलरलेस होता है तो वो रेड ब्लड सेल्स तो कैरी कर ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन इज राइट, यानी लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, तो बी डी करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायो मैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन। तो यहाँ पे DDT और मर्करी होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे DDT शुड बी द राइट आंसर क्योंकि एक सिंथेटिक केमिकल है। नेक्स्ट, इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट। एफिशिएंट एक फूड चेन तभी बनती है जब कम से कम उसके अंदर ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, क्योंकि 10% लॉ लगते लगते ज्यादा होगा तो कितना कम बचेगा ना एंड के लिए, सोच के देखो 10% लॉ के अकॉर्डिंग। तो कम से कम तो ये सी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 2 ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स टू मैन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल डिवाइस X is placed obliquely in the path of a narrow parallel beam of light if the emergent ray gets lateral displacement किस में होती है? ग्लास स्लैब में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a piece of wire of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts। ठीक है, अब जैसे ये 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको काटा तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट की क्या हो जाएगी? R/3 R/3 R/3। ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे क्योंकि पैरेलल में कन्वर्ट किया, सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R क्या आएगा? 3/R ही आएगा। ठीक है, और इसका फर्दर आप जब उल्टा करोगे तो R/3 आ जाएगा, तो न्यू क्या आ जाएगी? R' क्या आ जाएगी? R/3। सो R/R' पूछा था, यानी R/R/3 यानी 3 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स है, ये थोड़ा सा भी लंबा था तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालोगे V²/P यानी 4²/6 2.67 ओम्स, बात समझ में आई। फिर आप मैक्सिमम करंट निकालोगे सर्किट में से जो फ्लो हो सकता है 6 W/4 वोल्ट्स दैट इज 1.5 एम्पियर्स। फिर आप मिनिमम रेजिस्टेंस निकालते हो दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 1.5 एम्पियर्स, 240 जो टोटल गिवन है, यानी 160 ओम्स आएगी। ठीक है, अब क्योंकि सीरीज में लगे हैं
रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी n इंटू आर, यानी n टाइम्स इंटू 2.67, ठीक है। अब n की वैल्यू आपको निकालनी है मिनिमम, मिनिमम के लिए इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जो हमने अभी आर मिनिमम निकाली है 160, तो यानी n मल्टीप्लाइड बाय 2.67 शुड बी लेस देन इक्वल टू 160, तो यहाँ पे n की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो 60 मिनिमम चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट्स 11 वॉट, the resistance of its filament when it glows when a power supply of 220 volts is given। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा लोगे, पावर इज v स्क्वायर बाय आर, यानी रेजिस्टेंस इज v स्क्वायर अपॉन p, सो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 11 इज 4400, तो यहाँ पे A ऑप्शन इज द राइट आंसर, इतने ओहम्स। नेक्स्ट, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, ये इनकरेक्ट है सारे, तो ऐसे लाइट तो नहीं देते सारे, ठीक है, तो असर्शन गलत हो गया, रीजन इज ट्रू, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असर्शन कह रहा है यहां पे, नहीं असर्शन फॉल्स हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 17th का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असर्शन कह रहा है व्हेन सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम्स थिन, ये गलत है, थिक हो जाती है, तो असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, रीजन ट्रू है, सिलरी मसल्स ऑब्वियसली कंट्रोल पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। नेक्स्ट, असर्शन कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड, नहीं, एसिड को पानी में डाला जाता है विद कांस्टेंट स्टरिंग, असर्शन रॉन्ग हो गया, रीजन तो करेक्ट ही है, दैट नाइट्रिक एसिड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, in reptiles the temperature at which the fertilized eggs are kept decides the sex of the offspring, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीजन कह रहे सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटर्मिन्ड इन सम एनिमल्स, ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नो, अगर रीजन होता उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे रीजन असर्शन की जगह आना था, असर्शन रीजन की जगह, तब हम कह सकते थे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जल्दी से नेक्स्ट सेट की ओर मिलता हूं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना सारे आगे की आने वाली आंसर कीज, मैथ्स की भी और इसकी तो है ही, मिस हो जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट।